My dear student, question number 11 of exercise 12.3. On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 cm are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. ये आपका एक रुमाल है, हैंडकरचीफ है, जिसके अंदर 9 सर्किल बने हुए हैं. सबकी जो साइज है वो बराबर है, डिजाइन है एक जैसी है, और इस एक सर्किल की रेडियस यानी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है. आपको जो इसको छोड़ करके जो सर्किल बने हैं 9, इनको छोड़ करके इस हैंडकरचीफ की रुमाल की जो बाकी जो एरिया है, यानी जैसे ये जो खाली एरिया है, उनकी माप ज्ञात करनी है. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आप जो है पूरा हैंडकरचीफ का एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद एक सर्किल का निकाल लीजिए, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 सर्किल हो जाएंगे. टोटल जो हैंडकरचीफ का एरिया है उसमें से 9 सर्किल का एरिया घटा दीजिए तो आपका एरिया आ जाएगा. ओके, देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर हमने लिख रखा है. आप इसको तसल्ली से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. और अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर पूरा आंसर दिया है, हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन. अगर आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम जो है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देते हैं. आप वीडियो देखना जारी रखिए, हम आपको इसका डिटेल्ड विस्तृत सॉल्यूशन दे रहे हैं. देखिए दिया है इसके अंदर एक दिया, सिर्फ त्रिज्या दिया है. ये एक सर्किल है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो एरिया है ये 7 सेंटीमीटर है. एक बात हमें दी हुई है, ठीक है, R = 7. तो इसकी अगर हम ये 7 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक है, इसका हम पूरा निकालें यानी डायमीटर इसको बोलते हैं, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 7 का 2 गुणा 14 सेंटीमीटर. ओके, एक सर्किल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर हो गया. और 3 सर्किल है इसलिए कितना हो जाएगा, 3 सर्किल का डायमीटर मिला के 14 × 3 × 40, 14 × 3 = 42 सेंटीमीटर. ये हो गया इसका पूरे सर्किल की लंबाई. क्योंकि 3 सर्किल है, एक की 14, 14 फिर 14, तीनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 42. यही 14 है. और ये क्या है, वृत्ताकार है इसीलिए वर्गाकार है, इसीलिए ये भी 14 × 3 = 42 सेंटीमीटर. तो ये 42 और ये 42, तो आप 42 गुणा 42 अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया, इसका सर्किल, इसका पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक काम हो गया आपका. पूरे जो हैंडकरचीफ है, रुमाल है, इसका पूरा एरिया है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप एक सर्किल का निकाल लीजिए. एक सर्किल का यानी कि ये है सर्किल का एरिया. कैसे निकालते हैं, πr². यहां पर पाई मतलब 22/7, r दिया हुआ है सेंटीमीटर में 7, और स्क्वायर करोगे तो 7. इसको काटा तो 22 और 7 बचा, 22 × 7, तो ये आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. एक सर्किल का 154 आया. सर्किल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ये हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 9 सर्किल का टोटल एरिया है. हैंडकरचीफ का है 1764 और सर्किल्स का है 1386. इसमें से आप इसको घटा दोगे तो जो बचेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया आपका रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंडकरचीफ, इसका एरिया. दिस इज द आंसर. क्लियर. भी आपको डाउट है, हम आपको दोबारा से दे रहे हैं, हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन. आपको परीक्षा में कैसे लिखना है ये जो है आप यहां से लेकर के यहां से दोबारा पढ़ लीजिए. और अगर कोई डाउट है तो आपको क्लियर हो जाएगा. हिंदी के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं. क्लियर. Thank you, my dear student. Please like and subscribe